पटना शहरी क्षेत्र की संगोष्ठी। आपको लोगों ने बताया कि पटना में बहुत दिनों तक रहा हूँ। करीब करीब 18 साल। बीच में 2.5 साल के लिए झारखंड सरकार में आ गया था, नहीं तो पूरे के पूरे 20 साल। 88 में गया था, 2008 में छोड़ा। आप लोगों को देख के एक बात मुझको याद आ गई, भूल गया था। उन्नीस सौ 1988 में 1988 में मेरी बदली, उसके पहले ही हो गई थी, मेरी बदली मधेपुरा जिला से पटना जिला में हो गई। सरकार ने कर दिया 6 साल के बाद। मैं 6 साल मधेपुरा में रहा। तो मधेपुरा के जो कलेक्टर थे वो मुझको छोड़ नहीं रहे थे। कहाँ जाइएगा? पटना मत जाइएगा। लेकिन सरकार ने ट्रांसफर किया था। बहुत दिन ऐसे ही रह चला, मैं पटना नहीं आया, मधेपुरा में ही रह गया। डीएम छोड़ते ही नहीं थे। आज ही जाके सरकार ने एक वायरलेस भेजा मधेपुरा कलेक्टर को कि हरिनारायण जी पटना आए, नहीं तो उनको हम लोग सस्पेंड कर दें। मैं आ नहीं, डीएम छोड़ नहीं रहे थे। डीएम ने मुझको बुला के कहा कि अब आपको जाना चाहिए, देखिए सरकार तो बहुत बिगड़ गई है कि आप क्यों नहीं जा रहे। हम कहा हम तो जा ही रहे हैं, आप छोड़िएगा तब ना हम जाए। खैर, मेरे मकान मालिक थे मदन बाबू, वकील, अभी मधेपुरा का 6 वकील। उन्होंने कहा कि सर हम जा रहे हैं पटना। बाबूजी, मेरे फादर उस समय पटना में थे। सो बाबूजी को कुछ संवाद देना हो तो बोल दीजिए सर। हम कहा कि बाबूजी से पूछ लीजिएगा कि हम कब पटना आए। गए वो पटना। 2 दिन के बाद पटना से लौट के आए तो कचहरी में, हम भी कचहरी में थे, वो भी कचहरी में थे। शाम में मेरे डेरे पर आए। मकान मालिक ही थे, बगल ही में रहते थे। हमने कहा क्या मदन बाबू, बाबूजी से भेंट हुई पटना में? बोले कि सर मौका नहीं मिला, हाईकोर्ट का काम था, लेकिन टेलीफोन से बाबूजी से बात हुई है। तो उन्होंने कहा है कि कहिएगा हरिंदर जी को पटना नहीं आओ। हम कहा अरे बाप रे बाप, यहाँ बड़ी गर्मी है। अप्रैल का महीना था, पटना में गर्मी बहुत पड़ती है। अब बहुत गर्मी है तो कहिए कि बरसात के बाद आवेंगे, जहाँ में यहाँ बहुत गर्मी है। 2-4 गुरु भाई भी शाम में बैठे ही रहते थे। हमने कहा कि आए मदन बाबू, पटना साधुओं से खाली हो गया है क्या? अच्छा चलिए, जिस दिन हम आएंगे, कोई तय तो मेरा जाना था नहीं, बाबूजी ने कह दिया था कि नहीं आना है, आज सरकार कह रही है कि हमको आना है। हम कहा चलिए, हम जिस दिन जाएंगे पटना ना, उस दिन झूम के आएगी घटा और टूट के बरसेगा पानी। ऐसे ही बोलने के लिए बोल दिया। हम लोग ऐसे ही ज्यादा बोलते हैं। कहा चलिए, बहुत गर्मी की बात जब उन्होंने कही कि बाबूजी बोले हैं कि बहुत गर्मी टेलीफोन पर, सो कहिएगा नहीं आओ। हमने कहा मदन बाबू, पटना साधुओं से खाली हो गया है क्या? अच्छा, जिस दिन हम आएंगे पटना, झूम के आएगी घटा, टूट के बरखेगा पानी। कहने के लिए कह दिया, अपनी थोड़ी दिमाग में कौन हम ज्योतिषी थोड़े ही, कहने को कह दिया। आना तो पड़ा ही, सरकार ने बदली की थी, आना तो पड़ेगा ही। 2-3 महीने के बाद मुझको आना पड़ा पटना। गर्मी बहुत थी। तो ट्रेन से मैं आया हाजीपुर। सहरसा की ट्रेन जीएल चलती थी, गुवाहाटी लखनऊ मेल, वो हाजीपुर से पास करती थी। मैं उससे आया हाजीपुर। हाजीपुर में मैंने
पटने में खबर कर दी थी कि मेरी गाड़ी भेज दीजिएगा। बाबूजी नहीं थे, बाहर गए थे। जैसे हाजीपुर स्टेशन पर मैं और मेरा परिवार और कुछ पहुंचाने वाले लोग उतरे, और सामान 2-3 दिन पहले हम ट्रक से भेज दिया था पटना, और मधेपुरा के गुरु भाई जो आज भी हैं, विजेंद्र यादव और जयकृष्ण यादव, ये लोग ट्रक पर आए थे मेरा सामान लेके, पहले ही चल दिए थे। जैसे ही मैं हाजीपुर स्टेशन में शाम का वक्त था उतरा, टप टप पानी बरसना शुरू हुआ। दौड़ के हम लोग गाड़ी में घुसे किसी तरह से हाजीपुर स्टेशन। हाजीपुर स्टेशन से जैसे गाड़ी से निकले, इतनी बारिश इतनी बारिश इतनी बारिश कि ड्राइवर ने कहा कि हम गाड़ी नहीं चलाएं। दिखता ही नहीं था, खाली पानी पानी। हमने कहा तुम उतरो, और उसी गाड़ी में उस पानी बहुत तेज था, उसी गाड़ी में उसको इधर किया, हम भीतरे भीतर उसके सीट पर आए और गाड़ी को अपने से लेके चले। 3 घंटा लगा मुझको, सड़क पर तो कोई आदमी था नहीं, खाली पानी था। 3 घंटा मुझको लगा पटना बाबूजी के डेरे पर आने। जैसे आया मैं डेरे पे, बारिश वैसे हो रही थी। तो विजेंद्र यादव और जयकृष्ण यादव और 2-3 आदमी जो ट्रक से आए थे, वो लोग बरामदा में बैठ के कांप रहे थे। अप्रैल या मई का महीना। हम कह तुम लोग यहाँ भीग आ रहा है, तो भीतर भीतर का कहा कि सर भीतरों तो झटास। आपको देखो नहीं यार, तो ट्रक का सब सामान भीग गया होगा, तुम लोग भी भीग गए। शुरू हुई थी जिस दिन बात शिव गुरु की, जिस शुरुआत में हम लोगों ने इस काम को शुरू किया था, वो प्रारंभ का दिन। उन्हीं दिनों ये दरोगा बने थे, और पूरे सीने में वो एक बोर्ड था कि शिव को गुरु मान के व्यक्ति के लौकिक कौन सी प्रयोजन स्वयं सिद्ध होते हैं, जो हम लोग बनाए थे उस समय। पूरे पटना में ही बोर्ड लगा के घूम गए थे शिव गुरु की बात लेके। हालांकि उस समय शिव से पटने में कहाँ थे, 2-3-4 मुश्किल से थे। इसीलिए बेचारे को दर्द बहुत है पटने के लिए। पटने में काम करने में बड़ी परेशानी हुई है लोगों को, इसीलिए उनको भाषण बड़ा गर्म जोशी का था, मैं सुन रहा था। ज़रूरत अब इसकी नहीं, अब ज़रूरत है हमको आपको काम करनी। और बरखा अभी बोल रही थी कि क्या छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे। जो गुरु ने हमको आपको कहा, जो गुरु का आदेश है कि दूसरों को शिव से जोड़ना है, और अभी पूरा का पूरा काम बाकी है। बिहार में थोड़ा बहुत तो काम हुआ है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में काम चल रहा, चल तो सब जगह रहा, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। और छोटी छोटी बातों पर अगर हम आप ध्यान देंगे तो इतना बड़ा काम होगा कैसे। और भूलते क्यों हैं आपके मौसम बदलते हैं। अरे कभी गर्म हवा चलती है, कभी ठंडी हवा चलती है, कभी बारिश का मौसम आता है। तो कभी कुछ लोग कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे। अब तो इतने हैं आप, तब आप उनकी बात सुन के ठहर जाते हैं। एक दिन तो मैं अकेला था, कितनों की बात सुनता हूं उनका, सोचिए तो जरा। कितने आसमान के लोग मुझको तंग करते थे अलग, धरती पर आक्रमण होते थे अलग। शिव गुरु की बात लेके जब मैं चला था तो चौतरफा आक्रमण होते थे कि कैसे किसी तरह मैं रुक जाऊं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो घोड़े को ट्रेनिंग दी जाती है तो हर्डल्स बना दिए जाते हैं, घोड़े को तड़पाया जाता है। ये ट्रकें जो आप बाजार में देख रहे हैं, इनको जब कंपनी टाटा निकालती है तो इनकी जो जांच होती है निकलने के पहले, आप देखिएगा तो लगेगा कि पूरा ट्रक ही टूट जाएगा। ये क्या, कौन जांच कर रहा है। इतना हड़ाक हड़ाक पटकता है उसका जो मैदान है जिसमें जांचा जाता है ट्रकों को, लगेगा कि सब चक्का फेंका जाएगा इसका। तब बाजार में ट्रकें आती, तो परेशानियां मुसीबतें ये सब तो आती रहेंगी, यही आपको मजबूत बनाती हैं।
यही आपको आगे चलने के लिए प्रेरित करती हैं, यही हौसला बढ़ाती हैं आपका। तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं दें। और हम आप समझते हैं कि गड़बड़ी हो गई, हम आप समझते हैं कि फलाना गुरु भाई गड़बड़ कर रहा है, हम आप समझते हैं कि यहाँ गड़बड़ी है, वहाँ गड़बड़ी है। एक बात बताइए तो, जिस दिन मुझको कहा गया था कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, आपको मालूम है बेगूसराय में 1985 का वाकया है। मैं सुबह 4:30 बजे बैठा हुआ था, यहीं पटना के रोहतगी साहब, आप लोग सबको लोग उनको जानते होंगे, अब तो बहुत बूढ़े हो गए बेचारे। उन्हीं के घर ठहरा था, मधेपुरा से पटना जा रहा था मैं जीप से, रात हो गई थी। तो बेगूसराय में उस समय वो पोस्टेड थे, मैं ठहर गया था उनके यहाँ। अकेले रहते थे, परिवार तो उनका सिटी में है, उनकी पत्नी सिटी में ही हेड मिस्ट्रेस थी, तो रिटायर कर गई। सुबह 5 बजे 2 बजे तक तो हम लोग गप किया। 2 बजे के बाद सोने गए, वो 4 बजे उठ करके लगे दुर्गा सप्तशती का पाठ करने, जोर जोर से। मेरी नींद खुल गई। उस समझ गया कि हिंदुस्तान साहब उठ गए हैं, तो बाहर एक तो हम काम बाहर बैठते हैं, आप पूजा कीजिए। तो कुर्सी बाहर बरामदे पर रख दी, वो हम कहते हैं आप पूजा कीजिए, हम बैठते। उसी समय एक आवाज़ ने मुझसे कहा कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो। और मैंने कहा था कि मैं जो करता हूँ सो कहता हूँ। और अंत में आवाज़ ने पूछा क्या करते हो, मैंने कहा मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ। आवाज़ ने कहा करने को क्या कहते हो, तो मैं चुप हो गया, इसीलिए कि मैं करने को तो पूजा करता था, पूजा साधना प्रक्रिया बतलाया करता था। तो मुझको कहा गया कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। जिसने मुझको ये कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, हम भी समझते थे कि इसमें बाधाएं होंगी। क्या कहने वाला इस बात को नहीं सोच रहा था कि भविष्य में ये बात चलेगी तो कहाँ कहाँ बाधाएं आएंगी, अवरोध आएंगे, उसको नहीं समझ में आ रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। उसने नहीं कहा कि देखो आगे चलोगे ना तो ऐसा लोग कहेंगे, ऐसा लोग कहेंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो ऐसा करना। कुछ नहीं कहा उसने। बस एक पंक्ति उसने कही कि दूसरे को तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, और पूछ लिया कि तुम क्या करते हो। हमने कहा मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूँ। यानी दूसरों को कहो कि वो दूसरों को भी शिव का शिष्य बनाए, अर्थ यही। उसने कुछ नहीं कहा इसके अलावा, न आगे न पीछे, न जोड़ा कुछ न घटाया कुछ। उसको तो ये कहना चाहिए था ना कि आगे आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे, ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे, ऐसा ऐसा भी होगा, तुम देखना, ऐसा नहीं ऐसा करना। कुछ नहीं कहा उसने, एक वाक्य कहा। न कोई अनुशासन थोपा, न कोई बात कही, न नियम बनाए, न कानून बनाए, न अवरोध दिया, न कोई वर्जना दी, कुछ भी नहीं कहा। तो हमने भी कोई वर्जना नहीं दी, आप जो करते हैं करिए, शिव को गुरु मानिए। उसने हमको कहा ही नहीं कि बोलना कि लोग मुर्गा नहीं खाएगा, बोला ही नहीं, तो मैं क्यों आपको बोलूं। उसने कहा ही नहीं कि बोलना कि प्याज नहीं खाएगा, उसने हमको कहा ही नहीं, मैं आपको क्यों बोलूं। आपका मन करे प्याज खाइए, ऊपर से खाइए, जहां से मन करे सो खाइए, हमको क्या लेना देना। मैंने कुछ नहीं कहा, इसलिए कि उसने कुछ नहीं कहा। अब आप कहते हैं कि लोग संगोष्ठी में आने से रोक रहे थे, मेरे महादेव ने हमको कुछ कहा ही नहीं, तो बोलिए अब हम क्या बोले उस पर। उसने तो कुछ कहा ही नहीं, उसने तो कहा जाओ दूसरों को शिव का शिष्य बनो, बस, कुछ कहा नहीं। और मैंने देखा है, अगर गुरु के इस आदेश पर आदमी केवल खड़ा है, कठिन तो है जरूर, क्योंकि आदमी का मन है ना, दुखी होता है, क्रोधित होता है। लेकिन अगर इस बात पर आदमी खड़ा रहे कि हमारा गुरु का जो आदेश है मुझको करना है, अगल बगल क्या होता है हमको कोई मतलब नहीं, एक दिन वो बहुत आगे निकल जाएगा।
और सारी चीज़ें जो उसके लिए अवरोध का काम कर रही हैं, रुकावट का काम कर रही हैं, वो टूट जाएंगी। काहे कि उसके बाद बहुत साल तो बीत गए। शिव गुरु की बात चली है 1982 से, 82 से, और मैंने अपने मन से शुरू किया। मुझको किसी ने कहा भी नहीं, महादेव का आदेश थोड़ा ही है कि महादेव की चर्चा करो ना, वो अपने मन से हम शुरू किया था। वो तो 3-4 साल के बाद उन्होंने कहा कि तुम काम जो कर रहे हो उसको ऐसे करो, खाली टेक्निक बदला, प्रक्रिया उसमें उन्होंने बदल दी, काम करने के लिए तो कहा नहीं था। इतने साल बीत गए, इतने लोग शिव गुरु से जुड़ते चले जा रहे हैं, जुड़ गए हैं, कहाँ कोई दिक्कत हुई है? उसने कुछ नहीं कहा है, हमने भी कुछ नहीं कहा है, आपको भी कुछ नहीं कहना चाहिए। महादेव ने तो कुछ कहा नहीं भैया, उसने तो कहा जाओ दूसरों को शिव गुरु से जोड़ो, शिव से जोड़ो। भाई तुम जो करते हो, मैंने कहा मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ, आपको भी दूसरों को शिव का शिष्य बनाना चाहिए। गुरु का आदेश है, करना चाहिए। बाकी बातों पे ध्यान ही मत दीजिए। मन दुखी हो चुप हो जाइए, मन क्रोधित हो चुप हो जाइए। काहे कि शिव शिष्यता के बॉस कौन है भाई साहब? आप ही कहते हैं मैं शिव का शिष्य हूँ, मैं शिव की शिष्या हूँ। इसका मानी आपके इस पथ के, इस मार्ग के बॉस तो है महादेव। आप ही कह रहे हैं शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ, महादेव ना है। अपना मतवा क्या खराब कर रहे, छोड़िए। आपके गुरु ने जितना कहा उतना करने की कोशिश करिए, उतना का मन बनाइए, उसी के लिए उनसे दया मांगिए। जरूरत हो तो मेरी मदद ले लीजिए, मैं जितनी मदद कर सकूंगा कर दूंगा, ले लीजिए। इसके इधर उधर जाइएगा तब आपका मन खोर होगा, तब आपका मन ज्यादा दुखी होगा और कोई लाभ भी नहीं। उस महादेव को कुछ कहना चाहिए था ना भाई। जब उन्होंने कहा कि दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ, तो उनको और बातें भी कहनी चाहिए थी ना। कुछ बोले ही नहीं मुझको, तो मैं क्यों बोलूंगा आपको? आपको भी चाहिए कि आप क्यों बोलेंगे, चुप रहेंगे। जितना भर काम है उतना करेंगे, उसके लिए समझाएंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे, उसके लिए प्रेरित करेंगे, इतना भर करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। बाकी बुझे महादेव, अढेर काबिल है हरिनारायण जी, तो है बुझे हरिनारायण जी, हमको इसे क्या मतलब? इसीलिए छोड़ देना है। और जो गुरु का आदेश है हमको आपको, उस दिशा में हमको आपको चलना है। चलिए। और इस पूरे देश में, अभी तो टारगेट देश ही है, अभी तो हमारा आपका लक्ष्य हम लोगों ने रखा है कि 3 साल में हम लोग पूरे देश के हर एक गांव, कस्बे में, शहर में शिव चर्चा को पहुंचा देंगे। जैसे बिहार में है ना कि अब कोई ऐसा नहीं मिलेगा जल्दी जो कहेगा हम जानते नहीं करते हैं कि शिव को। अब बिहार में ऐसा कम लोग, ऐसा अभागा कम में होगा। ठीक यही स्थिति पूरे देश की तो हो जाए 3 साल में। क्या हम जानते हैं कि शिव गुरु है, लोग शिव को गुरु मानते हैं, हमने मानते, ठीक है मत मानिए, लेकिन आप जानते तो हैं, जान तो गए आप। कभी तो वक्त आएगा जब मानिएगा, सूचना तो मिल गई, थोड़ी समझ तो आ गई कि शिव गुरु हैं, लोग शिव को अपना गुरु मानते हैं। तो हम लोगों ने सोचा है कि 3 साल में इस काम को पूरे देश में पहुंचा दें। पटने में काम बहुत अच्छा हो रहा है, पटने की रिपोर्ट मुझको है, लेकिन आप भी वैसा ही साधु बनिए जो कहता है कि हम आएंगे तो झूम के आएगी घटा, टूट के बरखेगा पानी, और बारिश हो जाती है। आपको भी वैसा ही बनना है। इन छोटी छोटी चीज़ों में अपने दिमाग को मत ले जाइए। शिव के जितना आपके गुरु ने कहा उतना करिए। वह महादेव आपके साथ है, उसकी दया है। कदम आपको उठाना, कोशिश आपको करनी है, प्रयास आपको करना है, उसकी दया है। अरे भैया ओकर दया बाकी रहुआ 2 गो बेटा हुई, केहू के 2 गो बेटा हुई, ससुरा पिया है नहीं के करो, तो अब का कोई जाओ। उसे शिव की दया मान लीजिए है, उसके है कि उसको 2 गो बेटा हो,
और उस ससुरा को कहा जा रहा है ब्याह कर ब्याह कर ब्याह कर ब्याह कर, कहता नहीं हम क्रिया खाए ब्याह नहीं करें। कदम तो उठाने होंगे, प्रयास तो करना ही, कोशिश तो करनी है। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और बड़ा बढ़िया किसी गुरु भाई ने अभी मंच से कहा कि भैया मोबाइल का ज़माना है, कम्युनिकेशंस इतने अच्छे हो गए, संचार माध्यम इतने अच्छे हो गए हैं, आप मुख्यालय से पूछ क्यों नहीं लेते? आप पूछ लीजिए। और पटना से तो रोज करीब करीब कुछ न कुछ लोग आते ही रहते हैं मेरे पास, 10, 15, 20, कभी 30, कभी 40। तो भैया आपको वहां जो समस्या लग रही है, आपको जो दिक्कत हो रही है, पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। पूछिएगा मैंने, अब गुटरू 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 अपने मन में करिएगा, ये कैसे चले? हमसे पूछ लीजिए, मैं आपकी स्थिति को स्पष्ट कर दूंगा। फोन है, फोन से पूछ लीजिए। बहुत बरखा जी तो सबका फोन उठाती है, मुख्यालय में भी लोग उठाते ही होंगे। फोन से पूछ लीजिए, हमसे मिल लीजिए, मैं तो सबसे मिलता हूँ। हाँ, ढेर कबिलाट लोग होता है तो थोड़ा भड़कते हैं हम, लेकिन सीधे साधे लोगों से तो मैं मिलता हूँ। मेरा गुरु ही बहुत सीधा, बेचारे के पास तो कपड़ा भी नहीं, फोटो देखिए तो लगेगा कि सारा एकदम कंगाले है, सही में कंगाले, उसके पास तो कुछ है नहीं। तो चलिए हम लोग महादेव का काम बढ़ाएंगे, बढ़िया से करेंगे, और गुरु का जो आदेश है उस पर चलेंगे। कौन क्या कहता है इस पर ध्यान मत दीजिए, आप मन घोर हो जाएगा आपका, इससे क्या लेना देना आपको। आगे बढ़ते चलिए, वह शिव आपको बहुत ऊपर ले जाएगा, बहुत ऊपर ले जाएगा। चलते चलिए, इन बातों पर, छोटी छोटी बातों पर जब आप ध्यान दीजिएगा तो आपके चाल आपकी कमज़ोर पड़ जाएगी, चाल धीमी पड़ जाएगी, क्या लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम शिव की ओर हम लोग सब मिल के चलते हैं। उस महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आप खूब सुंदर चलिए, खूब सुंदर चलिए। मेरी 18 साल की मेहनत को आप बेकार नहीं करेंगे। इस आशा और इसी उम्मीद के साथ आप सबों को मेरा प्रणाम।